गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग को मेरे बारे में जो भी कुछ पता है, मतलब कुछ भी तो पता नहीं हुआ हम, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो दिए नहीं है। तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अनिल कुमार, और आपको ये दीप ज्योति कोचिंग एकेडमी में वेलकम करते हैं कि आप लोग इस चैनल को देखिए। और इससे अगर आप लोग को फ़ायदा होता है, बढ़िया अगर पढ़ाई समझ में आता है, तो इसको लाइक कीजिएगा, फिर शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम सीबीएसई पैटर्न का जो है 2021 और 22 का नया पैटर्न के आधार पर बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 2021 में बहुत सारा जो था 20 में एग्ज़ाम लिया, वो आपका रिडक्शन कर दिया था। लेकिन इस बार कोई भी रिडक्शन नहीं आया, मतलब कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक से कटौती नहीं किया है। मतलब जितना भी पूरा पढ़ना है वो हम टोटल एक एक चीज़ को कवर करेंगे। पिछले बार जबकि 2020 में जो था, जो 21 में एग्ज़ाम लेने वाला था, उसमें बहुत सारा चीज़ क्या किया था, कटौती कर दिया था। तो इसमें पूरा का पूरा फुल चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा से लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। और दूसरी बात, जब तक वीडियो ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। चैनल बहुत सारे हैं, हज़ारों हज़ार चैनल है। अब चैनल में भटकते रह जाइएगा और नॉलेज कहीं से नहीं गेन कीजिएगा। ठीक है। तो नॉलेज अगर आपको गेन करना है तो कोई भी हम चैनल का बुराई नहीं करते, सब चैनल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जिस चैनल में आपको अच्छा लगता है उस चैनल को देखिए और वहाँ से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा। रहा बात, आप लोग को मैं यहाँ पे पूरा 10th का सिलेबस दे देंगे, उसके साथ साथ पूरा नोट्स देंगे। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको कहीं बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा जाने का। पूरा एक एक चीज़ का मैं नोट्स दे दूंगा, बस यहाँ पे आपको बनाते जाना है। ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए आते हैं सीधा इंट्रोडक्शन पे, मतलब चैप्टर पे। तो आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, ये तो जानना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ हम लिखे कि इस कंटेंट में, इस चैप्टर में हमको पूरा पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या क्या है। तो जो चीज़ पढ़ना, मतलब हमको 10 टॉपिक पढ़ना है। 10 टॉपिक में आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक एक चीज़ का मैं यहीं पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। एक एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे दूंगा। आप फुल चैप्टर ना भी देखिएगा तो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्या स्टार्ट करें आप लोग को? चलिए ठीक है। तो जैसे में देखिए इंट्रोडक्शन, आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान को जैसे पहचानने के लिए, अपने आप को प्रूफ देने के लिए इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। सेम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को भी अपना प्रूफ देना पड़ेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपना पहचान देना पड़ेगा कि हम केमिकल है, रिएक्शन है और इक्वेशन है। ठीक है। आप लोग भी अपना आइडेंटिटी बताते हैं ना कहीं पे जब जाते हैं, तो सेम यहाँ भी तो ये अपना आइडेंटिटी बताएगा। तो केमिकल इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले केमिकल क्या होता है जानना जरूरी होता है। इसके पहले भी बताना पड़ेगा क्या कि ये साइंस का ब्रांच है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नहीं तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं। तो केमिकल क्या होता है? वैसा चीज़ जो रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ को रिएक्शन करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। कोई भी चीज़ को रिएक्शन करने के लिए, जैसे मैं सपोज दैट कीजिए ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ है, इसको रिएक्शन करने के लिए इसके साथ आना पड़ेगा। जब तक ये किसी तरीक़े से इसमें लिंक नहीं आएगा उस तरीक़े से कभी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे में अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना का काल चल रहा था, तो कोरोना के काल में क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। तो ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? स्प्रेड होने के पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? लोगों का लिंक में आना, मतलब एक दूसरे के टच में आना। इसीलिए सब लोग बोलते हैं ना 2 गज की मतलब डिस्टेंस को पालन कीजिए, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। जब तक कांटेक्ट में नहीं आइएगा तब तक आपको क्या है, ये फैलने वाला नहीं है। ठीक है।
तो केमिकल भी ऐसे बोलता है कि जब तक दो सब्सटेंस जब मतलब दो सब्सटेंस एक दूसरे के टच में नहीं आएगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब केमिकल होने के लिए आपको दो सब्सटेंस का ज़रूरत पड़ने वाला है। कितना? दो सब्सटेंस का ज़रूरत पड़ने वाला है, दो मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है, दो एटम्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का ज़रूरत पड़ने वाला है। एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएगा वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। अनिल मतलब भरोसा रखिए अपने आप पे और मेरे ऊपर कि मैं एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो केमिकल का मतलब समझे। अब रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन जब ये कांटेक्ट में आएगा, मतलब ये क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा। जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कैसे रिएक्शन होगा? तो इसको कांटेक्ट में भी आना जरूरी है। और इक्वेशन कहने का मतलब x प्लस में y इक्वल टू z बनता है। उधर मान लीजिए प्रोडक्ट क्या बनता है, x प्लस में y इक्वल टू उधर z प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ इक्वेशन दे रहा है। इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में रहता है, इक्वेशन कभी भी मैथमेटिकल फॉर्म में रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा। यही हमारा क्या होगा, इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन किसको कहेंगे, जो मैथमेटिकल रहेगा और सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा, इसी को क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, यही चीज़, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको लग रहा है कि क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेज में। टाइप्स ऑफ चेंजेज में दो तरीका का चेंजेज मिलेगा आपको। कितने तरीका का चेंज मिलेगा? दो तरीका का चेंज मिलेगा। एक आपको फिजिकल चेंज मिलेगा और दूसरा केमिकल चेंज मिलेगा। कौन कौन? एक फिजिकल चेंज मिलने वाला है और दूसरा केमिकल चेंज मिलने वाला है। तो जब फिजिकल चेंज का बात करेंगे, तो फिजिकल हमारा सराउंडिंग में होता है। फिजिकल जितना भी चीज़ होता है हमारे सराउंडिंग में होता है। ठीक है, और केमिकल भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होता है, लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अब 10th में आ गए हैं आप लोग, यहीं से आप लोग को स्टार्ट होता है जर्नी। जो 11th और 12th में जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड होगा, जो साइंस लेगा, वो अगर ये 10th बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ लेता है तो वहाँ पे क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। नहीं तो वहाँ पे उसको फिर कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो कहाँ से आ गया, ये नया टॉपिक कहाँ से इंक्लूड हो गया, किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बताते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। फिजिकल चेंज मतलब जो हमारा सराउंडिंग में जो घटना घटता है ना, सराउंडिंग में विदाउट रिएक्शन, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। किसको फिजिकल चेंज कहते हैं? सराउंडिंग में जो हमारा क्या घटना घटता है उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे में आपको इवेपोराइजेशन लिखे होंगे, यहाँ पे क्या लिखे हैं, इवेपोराइजेशन कहने का मतलब हुआ भाप का बनना। कि ठीक है, भाप का बनना। तो क्या भाप आप बनाते? नहीं, भाप ऑटोमेटिक बनता है। समुद्र में जब आप बात करते हैं, डिटेल में बता रहे हैं कि समुद्र में जब आप देखते होंगे तो बहुत सारा वाष्प बनता है, लेकिन हम लोग को क्लियर नहीं दिखता। ये सन के प्रेजेंस में होता है, वो इतना इवेपोरेट होते रहता है कि हमको पता नहीं चलता है। और वही वाष्प बनता है, तो वाष्प बन के हमारा क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है, बादल का बनना ही हमारा क्या कहलाता है, मतलब बादल बनता है, इवेपोरेट होता है और वहाँ से बारिश होना शुरू होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है, मतलब फिजिकल चेंजेज हैं। क्लियर है? तो अब इसी कारण से हमारा वाटर साइकिल चलते रहता है। यही रीज़न है, फिजिकल चेंजेज होने के कारण मेरा क्या होता है, वाटर साइकिल चलते रहता है। मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। दूसरा बात है मेल्टिंग ऑफ वैक्सेस, मतलब मेल्टिंग होना किसी भी चीज़ का, मतलब वैक्सेस का होना, ये फिजिकल चेंजेज है। मोमबत्ती को आप लोग, जो मोमबत्ती जो जलते रहता है ना, मोमबत्ती, और उसका जो पिघलते रहता है ना, वो फिजिकल चेंजेज होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो फ्लेम जलता है ना, फ्लेम जो थोड़ा क्या होता है, येलोविश कलर में और थोड़ा ब्लूइश कलर में, वो सब हमारा केमिकल होता है। लेकिन जो मोमबत्ती का वाइट पार्ट होता है, या फिर जो भी मोमबत्ती का जिस भी कलर का ले लो, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक? ज़्यादा रफ्तार स्पीड तो नहीं बता रहे, और धीरे बताने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हमको, और जो भी कमी रह गया उसको भी ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का हर एक कमी को दूर करें। ठीक है,
तीसरा बात है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर मतलब वाटर का बर्फ़ में बनना हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहलाता है। तो ये हमारा फिजिकल चेंजेज है। कैसे पता चलेगा? आप लोग के घर में, सबके घर में लगभग 99 स्टूडेंट के घर में फ्रिज होगा। और अभी तो गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में आप देखेंगे कि पानी को मतलब क्या करते हैं आप लोग, रख देते हैं बोतल में भर के फ्रिज में रख देते हैं। तो जब उसमें रख देते हैं तो क्या होता है, हमारा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो चिल हो जाता है, चिल हो जाता है तो बर्फ़ जम जाता है, और वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंजेज हो गया। वही चीज़ को फिर आप बाहर निकाल देते हैं, कुछ उसको जब टेम्परेचर उतना नहीं मिल पाता है जहाँ पे उसको फ्रीज होना था, तो पिघलने लगता है। तो जितना भी आपको जहाँ जहाँ बर्फ़ दिखता है, तो हमारा बर्फ़ का जमना और बर्फ़ का पिघलना जहाँ भी है, वो क्या है, फिजिकल चेंज का बात करेंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेज का। तो जब केमिकल चेंज का बात करेंगे, देखिए केमिकल चेंज का, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी वन सबस्टांस और मोर, वो एक सबस्टांस और एक से ज़्यादा सबस्टांस, मतलब मोर देन 2 या फिर मोर देन 1 सबस्टांस क्या होगा, रिएक्शन करेगा। और जब रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है। तो केमिकल चेंज कैसे जानेंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया कि मिल्क टू कर्ड, मतलब दूध को दही में बनना, दूध को दही में बनना। तो दूध आप घर से ले आइए डायरी मिल्क से और जाके रख दीजिए, कभी भी दही बनेगा? कभी नहीं बने। तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म करते हैं। जब तक उसमें आप गर्म नहीं कीजिएगा, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, उसमें शायद क्या करते हैं, कुछ अचार मतलब पिकल को डालते हैं, कुछ नींबू का रस को डालते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, दही बनता है। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा है। यहाँ तक लग रहा है कि आप लोग का अब कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, मिल्क से दही का बनना मतलब एक केमिकल चेंज है। दूसरा बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में क्या करना, लोहा में जंग लगना। आयरन मतलब लोहा। ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई भी चीज़ को नया नया लेके आते हैं, क्या घर में नया लेकर, जितना भी बर्तन को आप नया लेके आते हैं, या फिर आप लोग का किसी का घर बनते रहता है तो रड एकदम नया नया आता है, वहाँ पे पूरा वो चमकते रहता है, मतलब इतना शाइनिंग देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है, मतलब उसमें रस्टिंग होने लगता है। तो रस्टिंग होने लगता है तो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर में दिखने लगता है, ब्राउन कलर में दिखने लगता है। तो वही हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, जैसे में और लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब खाना को खाना, डाइजेशन ऑफ फूड का बात करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड में भी आप देखे होंगे कि क्या होता है, जब आप खाते हैं, जब आप खाना को इनहेल करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, लेते हैं, तो आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्ट होता है, पचता है, और जब वो पच जाता है आपका पूरा सिस्टम में, तब जाके वो एक्सजेरेशन करते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो जैसे खाते वैसे ही निकलता। ठीक है, क्लियर हो रहा है, एक्सजेरेशन नहीं हो पाता वहाँ पे। दूसरी बात है क्या कि खाना जब खाते होंगे तो आप लोग क्लियर देखे होंगे कि जब कोई इंसान तुरंत खाना खाया और वो किसी कारण से वोमिटिंग कर दिया, तुरंत 10-15-20 मिनट के इंटरवल में, अंतराल में, तो देखते होंगे वो वोमिटिंग करता है, तो जैसा ही खाया वैसा ही निकाल देता है। तो वहाँ पे हमारा डाइजेस्ट काम नहीं किया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं किया, तो वहाँ पे केमिकल चेंजेस नहीं हुआ। केमिकल चेंजेस कब होगा, कुछ टाइम होता है, उसमें कुछ एसिड होता है जो हमारा खाना को बदल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा होगा, इतना स्लो बता रहे, इससे ज़्यादा स्लो अगर और बोलते हैं तो और स्लो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग का पसंद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो अभी आपको बता दिए केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो क्या फिर से बताने की ज़रूरत है? अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बता दिए और इक्वेशन बता दिए तो क्या इसको हमको बताने की ज़रूरत है? यही तो था इंट्रोडक्शन चैप्टर का। क्लियर हुआ? तो आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग कैसे जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल मतलब चेंज हो रहा है।
कैसे पता चलेगा? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारा चीज़ होता है। चेंज इन स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज हो जाता है। क्या? एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज होना मतलब हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा में हम लोग कलर का चेंज करते हैं, कलर का चेंज करते हैं। ठीक है। कोई भी रेड कलर का है वो ग्रीन कलर में चल जाएगा और ग्रीन कलर में ब्लू कलर में। कैसे होगा? तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन बताएगा कि केमिकल कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, कुछ प्रूफ देगा। ठीक है। तीसरा बात देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ होने वाला है। जब इसका डिटेल पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल, तो ये 5 टाइप के बताएंगे कि 5 तरीका का क्या होगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उस तरीक़े से हम लोग पता कर लेंगे, मतलब प्रूफ कर लेंगे अपने आप को कि कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। ठीक है। आगे कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे इस चैप्टर में लगभग 4 तरीका का रिएक्शन होने वाला है और उसके अंदर में 2-3 और होने वाला है। तो कोई उसी को 7 टाइप का बता देगा और कोई उसी के अंदर बताने वाला है तो 4 टाइप का ही बताएगा मेन। लेकिन इस चैप्टर में मेन आपका 5 टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कम्बिनेशन, अब कम्बिनेशन का मतलब ही समझिए, किसी भी चीज़ को कंबाइन होना, किसी भी चीज़ का क्या होना, कंबाइन होना। मतलब एक सब्सटेंस था, एक था ये एक और ये दूसरा, ये आके मिल गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंबाइन हो गया और ये कुछ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, एक नया चीज़ बनेगा। अभी मैं इंट्रोडक्शन में चल रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ कंटेंट में चल रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं एक एक टॉपिक का डिटेल बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ का कैसे क्या क्या होगा। तो डोंट वरी, नहीं तो आप लोग को लग रहा होगा कि बता क्या रहा है। तो मैं पढ़ाने के पहले ही आप लोग को चैप्टर का मतलब ही समझा देने वाला हूँ। पढ़ाने के पहले मेरा एक ही थीम है कि आप लोग को क्या करें, इस चैप्टर का मतलब समझा दें। बाद में जो पढ़ना है वो तो बता ही देंगे, क्या क्या पढ़ना है, कितना डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंबाइन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, थर्मल, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब एक एक करके पढ़ना है। तो बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब केमिकल रिएक्शन आएगा वहाँ पे पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक चीज़ को लिखाते हुए चलेंगे। क्लियर? आगे में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको कभी भी 11th और 12th में पीछा नहीं छोड़ने वाला, जहाँ तक कि हमको लगता है ये आपको हर कंपटीशन एग्जाम में भी काम आने वाला है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में करना क्या है आपको समझना है। तो यहाँ पे जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा उतना तो बता के चलेंगे, अगर हाई लेवल का चाहिए तो वो भी बोल दिएगा, वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का स्पेशल वीडियो फिर पर्सनल बना दूंगा डिटेल में, पूरा डिटेल में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सी इसी में छुपा हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन को अपने आप में क्या करना, जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना। ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कैसे जानिएगा आप लोग, याद रखिएगा। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का अपने आप में ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, हटाना हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एंड रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, जोड़ेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। कैसे? जैसे में आप लोग देखते होंगे, आप लोग का कोई एंटी दोस्त हो, जो मेरा दोस्त होगा, ठीक है, वो आपका दोस्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर मेरे से जुड़ा हुआ रहेगा, मेरे से जुड़ा होगा उस टाइम तो मेरा तारीफ करेगा, लेकिन अगर दूसरे से जुड़ा होगा तो उस टाइम उसका तारीफ करेगा। ठीक है। तो यही बात सेम हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन बोलता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेंगे तो हाइड्रोजन को काहे रखेंगे, हाइड्रोजन को क्यों रखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है।
और रिडक्शन में क्या होता है, बोलता है अच्छा मेरा दोस्त को तुम एंटी किया है, तो ये बोलता है अच्छा चलो ठीक है, हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अब हम हटा देते हैं। तो रिडक्शन में क्या करता है, हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है। क्लियर, समझ में आ गया। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ना है और रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ना है, और जब टॉपिक के अंदर आएंगे जब तब बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि सेम वहाँ पे होगा एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना कुछ चीज़ को हटाएगा, ऑक्सीजन किसी के साथ हटाएगा और रिडक्शन में कोई भी चीज़ को जोड़ेगा, तो वहाँ पे काम करेगा क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट। जैसे में आप लोग को भी ज़रूरत पड़ता है कोई भी चीज़ को एजेंट का, मतलब काम करने के लिए कोई बोलते नहीं एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे में विदेश में जब हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन लाना रहता है तो वहाँ पे बोलते हैं ना रो एजेंट काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई गुप्त चीज़ है जो चीज़ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है। इसलिए हमेशा सुनेंगे कि रो एजेंट जितने भी होते हैं उसको छुप के रहना मतलब पड़ता है। आप लोग तो मूवी देखते हैं, तो मूवी में तो देखते होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी यहाँ तक लग रहा है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट फोकस इस पर भी करना है कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस में O रिएक्शन बना लिया H2O, तो देखिए तो क्या यहाँ पे ये बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। जब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे जब डिटेल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं। देखिए H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है। तो H2, ठीक है, तो यहाँ पे H2 और 2 गुने मतलब 2 गुने O2 ले लेंगे, H2 प्लस में 2 O2 लेंगे तो हमारा क्या हो गया, H2O हो गया। तो साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जब 2 गुना हो जाएगा, थोड़ी ये बैलेंस है, ये हमारा क्या H2 प्लस में O2। तो यही चीज़ को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, तो डिटेल बताएंगे उस टाइम के जिसमें बैलेंस करना, और वो किस 2 फॉर्म में रहेगा। देखिए इसीलिए लिखा बैलेंस ऑफ केमिकल, ये तो केमिकल है, ये हमारा गैसेस के फॉर्म में है, ये भी हमारा गैसेस के फॉर्म में, और ये भी हमारा गैसेस के फॉर्म में। तो ये दोनों गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे भी ये क्या बन गया, ये लिक्विड के फॉर्म में बन गया। देखिए ये गैस के फॉर्म में था, ये गैस, और वाटर हमारा किस फॉर्म में बन गया, लिक्विड के फॉर्म में बन गया। तो ये केमिकल कुछ चेंजेज हुआ यहाँ पे कुछ। देखिए केमिकल चेंजेज का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट साइड जो बनेगा वो राइट साइड कभी भी नहीं बनने वाला है, मतलब ठीक है। और एक चीज़ हम फिजिकल चेंजेज में आपको बताना भूल गए थे कि फिजिकल चेंजेज में क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। मतलब एक पेज को लीजिए या फिर ये पेन को लीजिए, तोड़ दीजिए, क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, फिजिकल चेंजेज हुआ, तोड़ दीजिए, और फिर इसको गम से या फिर फेविक्विक से चिपका दीजिए, तो ये वापस इसी तरीका से आ सकता है। तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंजेज। लेकिन केमिकल चेंजेस का जब बात करेंगे ना, केमिकल चेंजेस का, तो कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे में एक चीज़ को आप जला दिए, मतलब पेपर को लीजिए और जला दीजिए, वो राख तो बन जाएगा, और मतलब और फिर उसको कितना भी कुछ कर लीजिए, दोबारा उस स्टेज में नहीं आने वाला। तो वहाँ पे कभी केमिकल चेंजेस वापस नहीं होता, लेकिन फिजिकल चेंज में होता, मतलब रिवर्सिबल होता है। क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए आपको बात कर रहे थे यहाँ पे बैलेंस, तो इक्वेशन है, तो ये भी तो देखिए अभी आपको बोले थे इक्वेशन कहने का मतलब H2 प्लस में O, हमारा रिएक्टर H2O बन गया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड कुछ बन रहा है, तो मतलब सब जाहिर क्या हो रहा है, कुछ इक्वेशन बन रहा है। क्लियर है, डिटेल आएंगे, डोंट वरी। आगे में कहता कोरोजन एंड रस्टिंग। तो कोरोजन एक हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये चेंज होगा कब, जब ये केमिकल कुछ रिएक्शन करेगा। जैसे में
इसमें कोरिजन में एक चीज़ ध्यान देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि कोरिजन में एयर का होना ज़रूरी है, ठीक है, और मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ नहीं होगा तो कभी भी कोरिजन नहीं होगा। तो कोरिजन में क्या क्या ज़रूरी है, मतलब ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है या फिर एयर का होना ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक चीज़ रह गया तो रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोरिजन समझ में आ रहा होगा, लिखाएंगे, इसका डिफिनेशन में लिखाएंगे, बताएंगे। तो कोरिजन, और एक चीज़ है एसिड भी होता है, ठीक है। कोरिजन में क्या हुआ, एक एसिड भी होता है। तो एसिड में क्या, मतलब क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या, देखिए ज़रूरत पड़ने वाला है आपका मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का और एसिड का। ये तीनों चीज़ ज़रूरत पड़ता है कोरिजन में, क्लियर है। एंड रस्टिंग में, जब यही प्रोसेस में कुछ नया रिएक्शन करके बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, रस्टिंग। आपको अभी एग्जांपल दिए थे कि क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का मतलब जंग लगना, वो हमारा क्या कहलाता है, रस्टिंग। मतलब ये चीज़ देखिए क्या हुआ, जब तक ये अभी आपको बता रहे, ध्यान से सुनिए, जो आप बात बोले वो कंसीडर करने की बात है। अभी बोले कि एयर, जब तक एयर नहीं आएगा और दूसरा बात मॉइस्चर नहीं आएगा तब तक आयरन में जंग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि कोरिजन क्या हुआ। सो मतलब जब एयर आया और मॉइस्चर आया तब जाके उसमें रिएक्शन शुरू हुआ, और रिएक्शन जब शुरू हुआ तो क्या हो गया, जंग लग गया। उसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग इसी का है, मतलब कोरिजन है, मतलब ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस करके देता है, पूरा कोरिजन जो पूरा प्रोसेस करके दे देता है उसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब आता कहता रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कुछ नहीं होता है, एक समझिए कि खाने पीने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में खाना पीना का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको फैट एंड ऑयल जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, चिप्स में, कुरकुरे में, सब कुछ में रहता है। तो वो चिप्स और कुरकुरे को वो सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि जितना चिप्स और कुरकुरे में जो हवा भरा हुआ रहता है ना, आप लोग को 10 रुपया का इतना, मतलब इतना सा पैकेट है और फूल के इतना सा हो जाता है। मतलब वो क्या होता है कि लगता है बहुत सारा भरा, लेकिन जब आप फाड़ के निकालते हैं तो थोड़ा सा निकलता है, मतलब हल्का सा निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ गैसेस भरे रहते हैं। तो कौन सा गैसेस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों, लेस रिएक्टिव होता है, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। आप देखे होंगे हमारे अर्थ सरफेस पे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है ना, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन कभी भी सुने रिएक्शन ज़्यादा किया, नहीं किया है। मतलब साफ जाहिर हो रहा है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के, खाने वाले में, जितना भी चीज़ में पैकिंग करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, रेंसिडिटी। तो जितना भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि खाने पीने का जितना भी सामान होता है, खाने पीने का जितना भी सामान होता है, मतलब जो दुकान में होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। जैसे में उस चिप्स को, पैकेट को खोल दीजिएगा, 1-1.5 घंटा होते होते उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, वो टेस्टलेस हो जाता है, मतलब टेस्ट ही उसमें ख़त्म है। और अगर 2-3 दिन बाद खाएँ तो पूरा, फिर आप जानते हैं कि परफ्यूम को तो काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा परफ्यूम काम करेगा। मतलब यहाँ पे उसका इतना गंध आ जाएगा कि आप खा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए खुला चीज़ को नहीं रखते हैं, क्लियर है। अब आता है 10 टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अभी तक 2010, 11, 12 से लेकर 2020 तक में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड, मतलब दिल्ली का CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड कहीं का भी ले लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड हो, देहरादून हो, कहीं का भी, जहाँ का आप बात कीजिएगा वहाँ पे टोटल क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। जो 1 नंबर में पूछा है, जो 2 नंबर में पूछा है, जो 3 नंबर में पूछा है, जो 5 नंबर में पूछा है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे यार, एक एक ये बताएंगे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल में आए हुए हैं, अगर आप मेरे चैनल में आए हुए हैं तो सबसे और तो होना पड़ेगा, अलग नहीं होंगे तो हमको आप लोग, मतलब मेरा चैनल को क्यों देखिएगा, ठीक है, क्यों देखिएगा, देखने का हक भी नहीं बनता। तो अगर डिफरेंट ना हो तो आप लोग
क्यों देखिएगा? तो ज़रूरी ये है कि हमारा चैनल को आप देखिएगा और किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी टॉपिक को लेकर डिटेल भी है तो वो तो बताने वाला है, अभी तो लिखाएंगे ही, एक एक टॉपिक को मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसके पहले बता देता हूँ कि जहाँ भी मेरा डिमेरिट है वो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। क्लियर है? आप लोग को 10th का मैं टोटल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और रहा 11 12th का मैं टोटल चीज़ भी पढ़ाने वाला हूँ। मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इंग्लिश है, टोटल मतलब आई हैव एबिलिटी टू टीच यू ऑल सब्जेक्ट 11 12 9 10, ठीक है। फेथ ऑन मी, इतना तो है कि आप लोग को सेटिस्फाई मैं कर सकता हूँ, इतना नॉलेज मैं गेन कर रखा हूँ, ठीक है। तो डिटेल अगर आप लोग को कोई भी सब जो है मतलब अभी जब आप लोग को यहाँ तो लग रहा है ये साइंस का पोर्शन है, जब इंग्लिश का सब्जेक्ट में आएंगे ना, इंग्लिश का पोर्शन में मतलब 9th और 10th में तो 11 12 में और 10th का भी बात करते हैं, जब इंग्लिश जब आएंगे ना तो ये एक एक पोएम और एक एक स्टोरी को मैं इस तरीक़ा से बता दूंगा कि कभी आप लोग ज़िंदगी में फॉरगेट नहीं कर पाइएगा, भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक जब समझ में आ गया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे इस चैप्टर का मैं पूरा एक एक चीज़ का डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल बताने वाला। क्लियर? ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।